जय महाकाल साथियों, जब सूर्य अपनी उत्तरायण यात्रा आरंभ करता है और ब्रह्मांड में चेतना का प्रवाह तेज हो जाता है, तब आता है मकर संक्रांति का पावन पर्व। यह केवल तिथि या परंपरा नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, संकल्प और दिव्य ऊर्जा के जागरण का महापर्व है। इस दिन किया गया तिल दान केवल दान नहीं होता, यह महाकाल के चरणों में समर्पित वह अमृत है जो पुराने कर्मों की जंजीरों को तोड़ देता है। शास्त्रों में तिल को पापहर और जीवन रक्षक बताया गया है, जो दरिद्रता, बाधा और पितृदोष जैसी अदृश्य ग्रंथियों को शांत करता है। कहा जाता है, जो साधक मकर संक्रांति की कथा को पूर्ण श्रद्धा और धैर्य के साथ सुनता है, उस पर धर्मराज का दंड नहीं चलता और सूर्य की तेजस्वी कृपा जीवन के अंधकार को भस्म कर देती है। महाकाल की शक्ति ऐसे व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करती है और अनजाने में हुए दोषों का क्षय हो जाता है। साथियों, यह कथा अधूरी सुनी तो फल अधूरा रह जाता है, इसलिए अंत तक सुनिए, क्योंकि जहां महाकाल की शक्ति जागती है, वहां भाग्य स्वयं नतमस्तक हो जाता है। यह कथा है उस छोटे से बसेरे की, जो एक पवित्र नदी की शांत लहरों के किनारे फैला था। वहां की फिजा में सुबह शाम मंदिरों के शंखनाद और अगरबत्ती की सौंधी महक तैरती रहती थी। उस गांव को लोग सुवर्णपुर के नाम से जानते थे। सुवर्णपुर के निवासी सीधे साधे, धर्म में आस्था रखने वाले और परंपराओं से गहराई से जुड़े हुए थे। इसी सुवर्णपुर में रहती थी एक स्त्री, धरा। धरा का जीवन मानो अधूरी पंक्तियों में लिखा कोई गीत था, जिसमें सुख के सुर बहुत कम और त्याग के स्वर बहुत अधिक थे। विधि ने उसके हिस्से में जैसे पीड़ा ही अधिक रख दी थी। लगभग 12 वर्ष पहले जब वह विवाह कर इस गांव में आई थी, तब उसकी आंखों में अनगिनत सपने थे। भविष्य को लेकर उम्मीदें थीं, मन में एक नया संसार बसाने की चाह थी। लेकिन भाग्य को कुछ और ही स्वीकार था। विवाह के केवल 2 वर्ष बाद ही एक भयानक रोग ने उसके जीवन साथी को उससे छीन लिया। मेरे कर्म ही ऐसे थे, वह अक्सर खुद से बुदबुदा उठती। मांग का सिंदूर भी टिक न सका, सब कुछ लुट गया। पर उसी अंधेरे समय में उसकी सूनी गोद में एक छोटी सी लौ जली। एक नन्हा सा शिशु, जिसने उसके आंसुओं को थामने की कोशिश की। वह था उसका इकलौता पुत्र, माधव। मेरा माधव नाम लेते ही धरा के चेहरे पर क्षण भर को उजाला फैल जाता। माधव, जिसका अर्थ था जीवन और प्रभु की कृपा। लेकिन कैसी विडंबना थी कि जिस बालक का नाम ही जीवन का प्रतीक था, उसी के चारों ओर हर पल अनहोनी की छाया मंडराती रहती थी। जन्म से ही वह दुर्बल था, बहुत छोटा, बहुत नाजुक, जैसे केवल सांसों के सहारे टिका हुआ हो। गांव के बुजुर्ग वैद्य सिर हिलाकर कहते, धरा बहन, यह बालक बहुत नाजुक है, इसके प्राण मानो डोर से बंधे हों। ये शब्द नहीं थे, ये धरा के हृदय पर पड़े जलते हुए घाव थे। हर वाक्य उसके भीतर तक चीरता चला जाता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह रो पड़ती, अपने बच्चे को सीने से भींच लेती। मेरा माधव जिएगा, मेरा बेटा जरूर जिएगा। धरा की आंखों से नींद जैसे रूठ गई थी। रात भर वह बस अपने पुत्र को निहारती रहती। कभी उसकी नन्ही पेशानी पर हाथ फेरती, तो कभी उसके कोमल हाथों को अपनी हथेलियों में समेट लेती। उसका हर स्पर्श, हर सांस एक मां की मौन प्रार्थना बनकर ईश्वर तक पहुंचने की कोशिश करता था। उसकी हर चलती रुकती सांस के साथ धरा का हृदय कांप उठता। अगर माधव जरा सा भी खांस देता, तो धरा का कलेजा जैसे मुंह तक आ जाता। मेरे बच्चे को क्या हुआ? कुछ तो नहीं हुआ? वह सुध बुध खो बैठती, व्याकुल होकर उसे बार बार देखने लगती। उसने कितने देवालयों की सीढ़ियां नापी थीं, कितनी मन्नतें मांगी थीं, इसका कोई हिसाब न था। जिस जिस द्वार पर श्रद्धा मिली, वहां वहां उसने अपना सिर रख दिया। देवी देवताओं के चरणों में उसने अपना अपनी आशा, अपना सब कुछ अर्पित कर दिया था। अब उसका जीवन केवल एक ही विनती बन चुका था, हे परमात्मा, मेरे पुत्र की रक्षा कर लो, मेरे प्राण ले लो, पर मेरे माधव को जीवन दे दो। सुवर्णपुर में एक अत्यंत वृद्ध और पूजनीय तपस्विनी रहती थीं। लोग उन्हें करुणा देवी के नाम से जानते थे। उनकी दृष्टि में अद्भुत शांति थी और शब्दों में गहरी तपस्या का तेज। एक दिन धरा अपने सूखे आंचल में लिपटे दुर्बल माधव को लेकर करुणा देवी के कुटीर तक पहुंची। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, देह थकी हुई।
पर हृदय में एक जलती हुई ज्वाला थी, अपने पुत्र को बचाने की ज्वाला। कांपती हुई आवाज में धरा बोली, मां, मेरी सांसें सूखने लगी हैं। वैद्य ने हाथ खड़े कर दिए हैं। मेरा माधव। इतना कहते कहते वह फूट फूट कर रो पड़ी। करुणा देवी ने उसे करुण दृष्टि से देखा। उनके चेहरे पर एक अलौकिक स्थिरता थी। उन्होंने बालक के मस्तक पर स्नेह से हाथ फेरा और फिर धरा की आंखों में गहराई से देखा। बेटी, अश्रु मत बहा, वे धीमे स्वर में बोली। तेरा विश्वास, तेरा प्रेम व्यर्थ नहीं जाएगा। फिर कुछ क्षण मौन रहकर उन्होंने कहा, मैं तुझे एक उपाय बताती हूं। वह मार्ग सरल नहीं है, पर यदि तू उसे पूर्ण श्रद्धा से अपनाएगी तो मृत्यु भी तेरे पुत्र को स्पर्श नहीं कर पाएगी। धरा की आंखों में एक चमक दौड़ गई। मां, मार्ग चाहे कितना भी कठिन हो, मैं सब सह लूंगी, बस मेरा माधव। करुणा देवी ने गंभीर स्वर में कहा, हर वर्ष जब उत्तरायण का पावन काल आता है, तू शुद्ध होकर उस दिन व्रत धारण करना, दिन भर निराहार रहना और अपनी सामर्थ्य अनुसार दान करना, तिल, गुड़, अन्न, वस्त्र जो भी हो, सच्चे मन से। फिर उन्होंने कहा, और सबसे आवश्यक, पूर्ण श्रद्धा से सत्यनारायण की कथा सुनना या करवाना। यह सब तू अपने पुत्र की दीर्घ आयु के लिए करना। न कोई शंका, न कोई स्वार्थ। तेरा अटूट विश्वास ही तेरा कवच होगा, वही तेरे पुत्र का जीवन बनेगा। ये वचन धरा के लिए मानो स्वयं ईश्वर का आदेश थे। उसके भीतर एक नया साहस जाग उठा, एक नया संकल्प जन्म ले बैठा। हाँ मां, मैं करूंगी, मैं सब कुछ करूंगी। और उसी दिन से हर वर्ष जब पौष मास की ठिठुरन अपने चरम पर होती और सूर्यदेव अपनी दिशा बदलने को होते, वह पावन पर्व आता। उस दिन धरा का व्रत आरंभ हो जाता। जब पूरा गांव सर्दी से कांप रहा होता, अंधेरे में डूबा होता, धरा उठ खड़ी होती, कांपते शरीर से नदी में उतरती, होठों से निकलता पवित्र धारा की जय। देह थरथराती, पर आत्मा में आस्था की अग्नि जलती रहती। वह स्नान कर लौटती, अपने छोटे से घर के आंगन को शुद्ध करती। धन संपत्ति तो उसके पास थी नहीं, पति के बाद जो थोड़ी सी भूमि बची थी उसी से जीवन चलता था। पर दान तो उसे करना ही था। वह एक एक दाना जोड़ती, एक एक तिल सहेजती। कभी अपनी पुरानी ओढ़नी दान में देती, कभी पड़ोस से थोड़ा सा गुड़ मांगकर अर्पित करती। हे प्रभु, मेरे पास यही है, इसे स्वीकार कर लेना। आंखें नम होतीं, पर मन अडिग रहता, विश्वास से भरा हुआ। फिर आता था वह सबसे पवित्र क्षण, कथा का समय। सत्यनारायण भगवान की जय। धरा कभी गांव के विद्वान आचार्य को बुला लेती, और यदि वे न आ पाते तो स्वयं ही अपने साधारण टूटे बिखरे शब्दों में पर संपूर्ण श्रद्धा के साथ कथा का पाठ करती या मौन भाव से सुनती। उसके मुख से निकला कोई भी शब्द खाली नहीं होता। हर वाक्य में माधव की आयु की कामना, उसके प्राणों की रक्षा की याचना छिपी रहती। वह घंटों प्रभु के चरणों में बैठी रहती। आंखें अश्रुपूर्ण होती, पर चेहरे पर एक अद्भुत शांति झलकती, मानो भीतर कोई चमत्कार आकार ले रहा हो। और सचमुच समय के साथ चमत्कार होने लगा। वर्ष बीतते गए। जो माधव कभी इतना दुर्बल था कि लगता था एक झोंका उसे गिरा देगा, वह धीरे धीरे सबल होने लगा। उसकी आंखें जो पहले बुझी बुझी रहती थीं, अब उजाले से भर गईं। वह दौड़ता, खेलता, हंसता, ठीक दूसरे बच्चों की तरह। गांव के लोग अचंभे में थे। क्या यही वह बालक नहीं, वे कहते, जिसे वैद्य ने मृत्यु के द्वार पर खड़ा बताया था? वे धरा की श्रद्धा को नमन करते, उसकी भक्ति को उदाहरण बनाते। देखो, लोग कहते, मां की तपस्या ने तो मौत को भी झुका दिया। 10 वर्ष बीत गए, 10 उत्तरायण आए, 10 बार धरा ने व्रत धारण किया। न एक वर्ष छोड़ा, न एक दान को तुच्छ समझा, न एक कथा का क्षण श्रद्धा से खाली जाने दिया। अब माधव 11 वर्ष का हो चुका था, एक चंचल हंसमुख बालक। उसकी किलकारियों से घर गूंज उठता था। धरा का जीवन अब सुख से भर चुका था, पर मां का मन है, डर पूरी तरह कभी जाता नहीं। कभी कभी उसका हृदय अकारण कांप उठता, इसीलिए उसका विश्वास और भी गहरा होता गया। फिर आई वह 11वीं उत्तरायण। माधव अपने मित्रों के साथ नदी किनारे खेल रहा था। अचानक तेज हवा चली, वह फिसला और किनारे गिर पड़ा। चोट अधिक नहीं थी, पर उसके शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। रात होते होते उसे तेज ज्वर चढ़ गया।
धरा के प्राण जैसे सूख गए। हे प्रभु, मेरे बच्चे को क्या हो गया? उसने हर उपाय किया, गर्म पानी की पट्टियां, घरेलू जड़ी बूटियां, पर ज्वर उतरने का नाम नहीं ले रहा था। बालक का शरीर आग की तरह तप रहा था। गांव के वैद्य बुलाए गए। उन्होंने माधव को देखा और उनके चेहरे पर चिंता की गहरी रेखाएं उभर आईं। धरा बहन, वे धीमे स्वर में बोले, मैं क्या कहूं, लक्षण शुभ नहीं है। लगता है आयु की डोर क्षीण हो चली है। अब तो केवल ईश्वर ही सहारा है। यह कहकर वे अपनी पोटली उठाकर चले गए। धरा के पैरों तले मानो धरती खिसक गई। नहीं, उसकी आंखें पथरा गईं। फिर भीतर कहीं से एक दृढ़ स्वर उठा, नहीं, मेरी तपस्या व्यर्थ नहीं हो सकती। मेरा व्रत, मेरा विश्वास खाली नहीं जा सकता। माधव ऐसे नहीं जा सकता। अगले ही दिन उत्तरायण का पावन पर्व था। माधव की स्थिति और बिगड़ चुकी थी। वह अचेत पड़ा था। सांसें बहुत धीमी चल रही थीं। धरा की आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी, पर होठों पर केवल प्रभु का नाम। हे ईश्वर, मेरे विश्वास को मत तोड़ो। सुबह के 4 बजे थे। हाड़ कंपा देने वाली ठंड। धरा ने कांपते हाथों से नदी में स्नान किया। मन में केवल एक संकल्प था, आज मेरा व्रत पहले से भी अधिक पवित्र होगा। वह गीले वस्त्रों में ही घर लौटी और पूजा की तैयारी में जुट गई। एक ओर उसका पुत्र मृत्यु की दहलीज पर पड़ा था, दूसरी ओर वह अपने हाथों से तिल और गुड़ के लड्डू बना रही थी। दान के लिए अन्न अलग कर रही थी। उसका हृदय फटा जा रहा था, पर विश्वास अडिग खड़ा था। धरा के आंसू गरम गरम बने लड्डुओं पर गिर रहे थे, पर उसके हाथ एक क्षण के लिए भी नहीं रुके। उसी समय गांव के आचार्य वहां पहुंचे। वे माधव की स्थिति से भली भांति परिचित थे, इसलिए उनका मुख भी गंभीर था। धरा ने हाथ जोड़कर कहा, आचार्य जी, मेरे पास देने को धन नहीं है, पर मेरी श्रद्धा है। आज कथा को पहले से भी अधिक भाव से कहिएगा। मेरा माधव ठीक हो जाएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। आचार्य ने जब धरा की ओर देखा तो वे क्षण भर ठिठक गए। वह रो रही थी, पर उसके नेत्रों में भय का नामो निशान नहीं था। वहां केवल एक अडिग आस्था थी, एक ऐसी शक्ति जो साधारण नहीं थी। आचार्य आसन पर बैठे और कथा आरंभ हुई, सत्यनारायण भगवान की जय। और इधर जब धरा कथा में लीन थी, उधर उसी क्षण एक और घटना घट रही थी, ऐसी घटना जो युगों में कभी कभी ही घटती है। माधव अपने शैया पर जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहा था। उसकी सांसें अब बहुत क्षीण हो चुकी थीं। उसकी आत्मा मानो देह से विदा लेने की तैयारी में थी। उसी पल सुवर्णपुर के ऊपर आकाश में एक विचित्र परिवर्तन हुआ। हवा में अचानक एक असहनीय शीत उतर आया। ऐसा लगा मानो स्वयं काल ने अपना आगमन कर दिया हो। गांव के कुछ वृद्ध, जिनकी आध्यात्मिक दृष्टि जागृत थी, सिहर उठे। यह कैसा अंधकार छा रहा है, वे भयभीत स्वर में बोले। और तभी आकाश से 2 भयानक आकृतियां धरती पर उतरीं। वे थे मृत्युलोक के दूत, श्याम वर्ण, भयानक रूप, अंगारों सी जलती आंखें। उनके हाथों में प्राणहर पाश था, जो आत्मा को देह से अलग करने के लिए बना था। जैसे ही उनके चरण भूमि पर पड़े, धरती में एक कंपन दौड़ गया। वे सीधे माधव के घर की ओर बढ़े। यह उनके लिए कोई असामान्य कार्य नहीं था। अनगिनत आत्माओं को वे अपने समय पर ले जा चुके थे। आज भी वे नियति के आदेश से आए थे। माधव की आयु आज पूर्ण हो चुकी थी। वे शैया के समीप पहुंचे। नन्हा सा शरीर निश्चल पड़ा था। आंखें अधखुली थीं, जिनमें एक रहस्यमय प्रकाश था, मानो अंतिम विदाई। दूतों ने अपना पाश उठाया, आत्मा को खींचने को तत्पर हुए। रुको! एक गगनभेदी गर्जना, ऐसी आवाज जिसने दिशाओं को कंपा दिया, ब्रह्मांड को थर्रा दिया। दूतों के हाथ जहां थे वहीं स्थिर हो गए। उनके हृदय में पहली बार भय ने स्थान लिया। यह स्वर किसका है? वे कांप उठे। आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैल गया, इतना तेज कि दूतों की दृष्टि चौंधिया गई। और उसी प्रकाश के मध्य से एक तेजस्वी आकृति प्रकट हुई। सिर पर स्वर्ण मुकुट, हाथ में न्याय का दंड और नेत्रों में तीनों लोकों का संतुलन। वे स्वयं न्यायाधीश थे। दूतों ने तुरंत मस्तक झुका दिया। प्रभु, वे कांपते स्वर में बोले, हम आपके ही आदेश का पालन करने आए हैं। इस बालक माधव की आयु आज पूर्ण हो चुकी है। नियति के विधान अनुसार हमें इसके प्राण हरने हैं। न्यायाधीश की दृष्टि बालक पर टिक गई।
उनकी आंखों में एक गूढ़ भाव उभरा, ऐसा भाव जो सामान्य निर्णय से कहीं ऊपर था। उनकी दृष्टि में न्याय की कठोरता तो थी ही, पर उसके भीतर करुणा की एक उजली रेखा भी चमक रही थी। उन्होंने पहले अपने दूतों की ओर देखा, फिर शैया पर पड़े बालक माधव पर दृष्टि टिकाई, और उसके बाद उनकी निगाह उस आंगन की ओर गई जहां धरा कथा में लीन बैठी थी। उसके मुख पर आंसुओं और श्रद्धा का अद्भुत संगम था। होंठ कांप रहे थे, पर विश्वास अडिग था। न्यायाधीश की वाणी गूंज उठी, ऐसी गंभीरता लिए जो किसी सिंहासन से भी अधिक प्रभावशाली थी। तुम सत्य कहते हो, उन्होंने कहा, कि विधान ने इसके लिए यही रेखा खींची थी। तुम सत्य कहते हो कि इसकी आयु आज पूर्ण हो चुकी है, और तुम यह भी सत्य कहते हो कि तुम केवल कर्तव्य का पालन कर रहे हो। दूतों ने सिर उठाया। उनकी आंखों में आशा थी कि अब आदेश मिलेगा, पर तभी न्यायाधीश का स्वर और भी प्रचंड हो उठा, मानो आकाश में मेघ गर्जना कर रहे हों। पर आज, उन्होंने कहा, आज तुम विधान को स्थगित करोगे। आज तुम मेरे आदेश का पालन नहीं करोगे। आज इस बालक के प्राण नहीं लिए जाएंगे। दूत स्तब्ध रह गए। प्रभु, वे व्याकुल होकर बोले, यह कैसे संभव है? विधान को कैसे टाला जा सकता है? समस्त संसार तो आपके ही नियमों से चलता है। कर्म और फल का संतुलन आपने ही स्थापित किया है। न्यायाधीश के मुख पर एक मंद मुस्कान उभरी, ऐसी मुस्कान जिसमें ज्ञान भी था और अपार करुणा भी। तुम नियमों को जानते हो, उन्होंने कहा, तुम व्यवस्था को जानते हो, पर तुम उस शक्ति को नहीं जानते जो इन नियमों से भी ऊपर है। तुम उस विश्वास को नहीं जानते जो कठोर से कठोर विधान को भी नम्र बना देता है। तुम उस प्रेम को नहीं जानते जो मेरे जैसे नियामक को भी विवश कर देता है। उन्होंने अपनी उंगली आंगन की ओर उठाई। उसे देखो, उन्होंने कहा, उस मां को देखो। धरा अपने आंचल से आंसू पोंछते हुए कथा के प्रत्येक शब्द को अपने हृदय में उतार रही थी। उसके तप को देखो, न्यायाधीश बोले, उसके निस्वार्थ प्रेम को देखो। हर वर्ष, उन्होंने कहा, जब शीत अपने चरम पर होता है, वह निराहार रहकर अपनी सामर्थ्य से भी अधिक दान करती है। हर कष्ट सहकर केवल एक ही प्रार्थना करती है, अपने पुत्र की दीर्घ आयु। न उसमें स्वार्थ है, न उसमें भय, केवल अटूट विश्वास है। उनकी वाणी धीमी हो गई, पर प्रभाव और गहरा हो गया, और जहां ऐसा विश्वास हो, वहां विधान भी नतमस्तक हो जाता है। उसके हर शब्द में, उसके हर आंसू में, उसके हर दान में इतना अटूट विश्वास, इतनी अखंड श्रद्धा भरी हुई है कि आज उसी श्रद्धा ने मृत्यु को भी रोक दिया है। न्यायाधीश की आंखों में अद्भुत तेज चमक उठा। मां की श्रद्धा, मां का प्रेम, मां का त्याग, ये केवल भावनाएं नहीं हैं, उन्होंने कहा। ये ब्रह्मांड की सबसे महान शक्ति है। ये वह शक्ति है जिसके सामने स्वयं काल भी नतमस्तक हो जाता है। यह वह शक्ति है जो मेरे न्याय के तराजू को भी झुका देती है। और फिर उन्होंने वह वाक्य कहा जो युगों युगों तक सत्य बन गया। आज मां की श्रद्धा ने मृत्यु को भी रोक दिया है। दूतों ने यह सुना। उनके भीतर का सारा अहंकार, सारी कठोरता क्षण भर में पिघल गई। वे समझ चुके थे। वे नतमस्तक हो गए उस मां की अद्भुत भक्ति के आगे। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, उन्होंने कहा, और एक ही क्षण में वे अदृश्य हो गए। न्यायाधीश भी एक करुण मुस्कान छोड़ते हुए उस दिव्य प्रकाश में विलीन हो गए। इधर कथा का पाठ समाप्त हुआ। सत्यनारायण भगवान की जय। धरा ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसके मन में एक अजीब सी शांति थी, जैसे कोई भारी बोझ हृदय से उतर गया हो। वह उठी और अपने पुत्र के पास पहुंची, और फिर उसकी सांस थम गई। माधव की आंखें धीरे धीरे खुल रही थीं। जिस शरीर में कुछ समय पहले ज्वर की आग थी, वह अब शांत और शीतल हो चुका था। जिस चेहरे से रंग उड़ चुका था, वहां अब हल्की सी लाली लौट आई थी। मां, एक क्षीण सी आवाज गूंजी। मां! धरा के मुख से एक चीख निकल पड़ी, पर वह चीख भय की नहीं थी। वह असीम आनंद की चीख थी। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने अपने पुत्र का सिर अपनी हथेलियों में भर लिया। मेरा बच्चा, मेरा माधव! पर अब उसके आंसू जलते हुए नहीं थे। वे शीतल थे, कृतज्ञता से भरे हुए।
गांव के लोग इकट्ठा हो चुके थे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा, माधव उठ रहा था। उसकी आंखों में जीवन की चमक लौट आई थी। सब स्तब्ध थे। थोड़ी देर बाद वही वैद्य भी वहां आया जो उसे छोड़कर चला गया था। माधव को हंसते खेलते देख वह अवाक रह गया। यह तो चमत्कार है, वह बोला। मैंने जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा। यह तो मां की श्रद्धा का प्रताप है। और सच ही, उस दिन के बाद माधव फिर कभी बीमार नहीं पड़ा। वह स्वस्थ रहा, बलवान हुआ, दीर्घायु बना। समय बीता, वह बड़ा होकर एक धर्मनिष्ठ पुरुष बना। ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी मां के त्याग और ईश्वर की कृपा को कभी नहीं भुलाया। उसने जीवन भर अपनी मां की सेवा की और सुवर्णपुर में धरा की कथा अमर हो गई। आज भी हर उत्तरायण के दिन उस गांव में यह कथा सुनाई जाती है और हर कोई उस मां के अटूट विश्वास को नमन करता है, जिसने अपनी श्रद्धा से मृत्यु को भी झुकने पर विवश कर दिया। सच ही कहा गया है, इस संसार में मां की श्रद्धा से बड़ा कोई बल नहीं, मां के प्रेम से बड़ी कोई तपस्या नहीं और मां के निस्वार्थ कर्म से बड़ा कोई पुण्य नहीं। यह कथा आज भी हमें यही सिखाती है, श्रद्धा हो तो ऐसी हो, हृदय हो तो मां जैसा हो और विश्वास हो तो ऐसा हो जो स्वयं काल को भी पराजित कर दे। सत्यनारायण भगवान की जय, मां धरा की जय। प्रिय साथियों, इसी के साथ उत्तरायण व्रत की यह पावन कथा यहीं पूर्ण होती है। हम कामना करते हैं कि दिव्य न्याय और सूर्य की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय धर्म, जय प्रकाश, AUM।